वाई वी नीड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। हमें जो है वो ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी की जरूरत क्यों होती है, इस चीज की अहमियत को जो है हम समझने वाले हैं। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम जो है वो आप लोगों को ये चीजें सिखाने वाले हैं। टेक्निकल एनालिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो आप इस कंप्लीट सीरीज को तरतीब के साथ जरूर देखिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है प्लेलिस्ट के सेक्शन में टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स पर पी4 प्रोवाइडर देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको सारी चीजें तरतीब से समझाई हुई है। इससे पहले हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्रैश कोर्स बनाया, फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्रैश कोर्स बनाया। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म जो है ये बन जाएगा कि जिसमें आप हर चीज़ सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, व्हाई वी नीड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। देखें, हमें एक स्ट्रैटेजी, हर काम को करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत होती है। वीडियो एडिटिंग करनी है तो भी, कैमरा मॉनिटरिंग करनी है तो भी, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आपने एक ना एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी। इवन कि आप कॉलेज जाते हैं और आते हैं तो उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी होगी कि मैंने सुबह को इतने बजे उठना है, नाश्ता करना है, नहाना है, बाइक स्टार्ट करनी है, इस रोड से मैंने जाना है, इस रोड पे मुझे कम रश मिलेगा, इस पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं होता। कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी होती है ना, पूरा प्लान आपका होता है। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर भी आपको एक पूरा प्लान, एक पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, फिर ही आप इसके अंदर कामयाब होते हैं। उसी स्ट्रैटेजी को लेकर जो हम आप बात करेंगे और बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग को लेकर। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सबसे ज़रूरी बात जो होती है उसमें कंसिस्टेंसी होती है। अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंश्योर कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग, reduce the impact of emotions and external factors on trading performance। जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है वो आपको कंसिस्टेंट रहने पर मजबूर करती है, आपके इमोशंस को वहाँ से दूर करती है, ताकि आप अपने जो एम है, जो आपका मकसद है, उसके ऊपर आप फोकस्ड रहें। साथ ही साथ आपको ये रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के ऊपर मजबूर करती है, जो कि आप देखें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, बताते खुद मैं भी बोलूँगा कि मैं भी अपनी रिस्क मैनेजमेंट को अनफॉलो कर देता हूँ। आफ्टर सर्टेन ऑफ पीरियड अगर मुझे प्रॉफिट होने लगता है 10, 15, 20 ट्रेड के अंदर, तो 21वीं 22वीं ट्रेड के अंदर मैंने रिस्क मैनेजमेंट को अनफॉलो करना है और उससे मुझे इतना ज़्यादा नुकसान होना है कि मेरी 10-15 ट्रेड्स का जो प्रॉफिट है वो भी जाता रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर अपनाई होंगी और उसके ऊपर डिसिप्लिन होंगे तो ही आप कामयाब हो सकेंगे। और तीसरी चीज़ जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है वो है अडेप्टेबिलिटी, कि आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप जो चीज़ें सीखें अपने प्रॉफिट से, अपने लॉसेस से, उनको अपनी इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज करते रहें, ताकि आप डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जो है वो अपनी ट्रेडिंग को बेहतर मज़ीद कर सकें। उसके बाद की कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, देखें ट्रेडिंग के अंदर दो तरह से पैसा बनता है, बाय करके या सेल करके। अब इसका मकसद ये नहीं है कि आप ट्रेड ओपन करो बगैर ये देखे, बगैर सोचे कि यार प्रॉफिट तो इसमें होना ही है, या तो नुकसान होना है, प्रॉफिट होना है, ट्रेड ओपन कर ही लेता हूँ। ये गैम्बलिंग हो जाएगा। ये 50-50 जो सिनेरियो होता है ये गैम्बलिंग का होता है। ट्रेडर जो होता है उसने इस सिनेरियो को 80-20 तक लेके आना होता है। 80% रेशियो होनी चाहिए कि जिस साइड पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ मार्केट उस साइड पे जाएगी। अगर कंडीशंस मीट नहीं करती हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, अगर मार्केट में अगेंस्ट जाती भी है तो मेरा इतना रिस्क जो है उसके ऊपर लगा हुआ है, इतना नुकसान होगा। जो 50-50 वाली कंडीशन होती है वो आपको हमेशा नुकसान करवाती है और ट्रेडर कभी भी 50-50 वाली कंडीशन के ऊपर काम नहीं करता। इसीलिए हमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है कि जिसमें हमने एक पूरा प्लान बनाना होता है और 50-50 वाले सिनेरियो को 80-20 के अंदर शिफ्ट करना होता है। अब यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, आपका व्यू पॉइंट दो तरह से होता है, एक होगा आपका बुलिश, एक होगा बेरिश। अगर आप बुलिश होंगे तो आप ट्रेड जो है वो लॉन्ग करने की तरफ जाएंगे और एंट्री जो है आपकी बाय की होगी। आप दो तरह से वहाँ पर एग्जिट होंगे, या तो आप टीपी अचीव होगा तो भी आप उसको सेल करेंगे, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी आपने उसको सेल करना है, तो आपने मार्केट से बाहर आ जाना। इस तरह बीरिश साइड का व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो उस कंडीशन के लिए आप सेल करोगे। मार्केट अगर नीचे जाती है तो आपका टेक प्रॉफिट हिट हो सकता है और आप दोबारा से उस चीज़ को बाय करेंगे तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। वरना मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो भी आप दोबारा से उसको बाय करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी जो है उसके लिए आपको फंडामेंटल यूज़ करने पड़ते हैं, टेक्निकल यूज़ करने पड़ते हैं, तो आपकी वो स्ट्रैटेजी बनती है। स्ट्रैटेजी के अंदर जो है वो आपका एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया भी शामिल होता है कि आपने कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट करना है। ये सारी चीज़ें जो हमें टेक्निकल बताते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो हम आगे चलकर कंप्लीट सीरीज इसके ऊपर बनाएंगे। एक एक चीज़ जो है वो आपको ऐसी मिलेगी कि आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। उसके लिए हमें पोजीशन साइजिंग उसको समझना पड़ता है,
ताकि हम पर ट्रेड पर कितना रिस्क ले रहे हैं वो भी हमें पहले से पता हो। कैलकुलेटेड चीज़ें होंगी सारी, हमें पता होगा एक एक पॉइंट का कहाँ पर कितना पैसा हमारा लग रहा है, कहाँ से कितना प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ से कितना प्रॉफिट जा रहा है, कहाँ से हम किस वक्त कहाँ तक जा सकते हैं और कंडीशंस कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो हम इंशाल्लाह इसी टेक्निकल एनालिसिस के कंप्लीट कोर्स के ऊपर जो सीखेंगे। आगे चलते हैं। डेवलपिंग अ पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान को हम आगे चलकर जब चीज़ें सीख चुके होंगे दोबारा से बनाएंगे। अभी सिर्फ ट्रेडिंग प्लान की एक अहमियत को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये नहीं होती कि आपको कोई दो से तीन इंडिकेटर लगा के दे दिए हैं तो आपकी वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और बाय कर लेना, सेल करना, दैट्स ऑल नहीं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, उसी में से एक चीज़ ट्रेडिंग प्लान भी है। ट्रेडिंग प्लान के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले अपने गोल्स को शामिल करना है। आपका गोल है आईफोन खरीदने का, आपका गोल है मैकबुक खरीदने का, आपका गोल है एक अच्छा ऑफिस बनाने का, घर बनाने का, गाड़ी बनाने का। ये सारे गोल्स आपने लिखने हैं। आपको पता हो कि आप जो काम कर रहे हो किस मकसद के लिए कर रहे हो। हमें से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि यार वो जॉब कर रहे हैं किस मकसद के लिए कर रहे हैं। सारी ज़िंदगी बस जॉब ही करनी है, सैलरी लेनी है, ये कोई मकसद है आगे चलकर, कोई अचीवमेंट्स कोई बंदे का होना चाहिए, ज़रूर रखा करें। मेरे भी बहुत से ड्रीम्स हैं जो कि मैंने फुलफ़िल करने हैं और उन्हीं ड्रीम्स की लालच में मैं काम करता हूँ और मैं मोटिवेटेड रहता हूँ कि यार मेरे पास अभी तक वो चीज़ नहीं आई, मैंने उस चीज़ के ऊपर काम करना है। अपने गोल्स डिफाइन करो और गोल्स भी ऐसे रियलिस्टिक होने चाहिए और स्टेप बाय स्टेप वाले होने चाहिए कि यार मैंने पहले जो है वो आईफोन लेना है, मैकबुक लेनी है, मैंने फिर घर लेना है, मैंने फिर ये चीज़ें लेनी है। ठीक है, ज़रूरी वाली पहले रखनी है आपने। अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क टॉलरेंस, ये दूसरी चीज़ आ जाती है। आपने अपने रिस्क को बहुत ज़्यादा सिक्योर करना है, बहुत ज़्यादा मैनेज करना है। आपको पता हो कि अगर मुझे ये नुकसान हो रहा है तो मेरी इससे अपनी लाइफ जो है पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होने वाली। मेरे पास सेविंग्स जो थी वो मैंने यहाँ नहीं लगाई, तो इसलिए मैं इस पैसे से रिस्क ले सकता हूँ, ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अगर आपने पैसा सेविंग्स का लगाया होगा तो डेफिनेटली उससे आपको मसला बनेगा। अगर आपने घर का किराया देना था, वो वाला पैसा यहाँ पे लगा लिया है, तो रिस्क फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपने वो पैसे बच्चों की फ़ीस के लिए रखे थे वो यहाँ पर लगा दिए तो भी मसला होगा। आपकी भाई बहन की शादी थी, वो वाले पैसे यहाँ पर लगा दिए तो भी बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। पहले पैसा किसी और जॉब से कमा लो, फिर इस तरफ आ जाओ, ट्रेडिंग को पहले सीख लो, फिर इधर आओ। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही पैसा कमाना शुरू करना है। यार कोई फ्रीलांसिंग की जॉब कर लो, 200-400, 5,000, 10,000 डॉलर बना लो या $100 बना लो, फिर इधर आओ। चूज़ सूटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये थर्ड चीज़ है जो कि ट्रेडिंग प्लान के अंदर आ जाती है। ट्रेडिंग प्लान बड़ा शॉर्ट सा एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको डिटेल के अंदर हर चीज़ समझाई जाएगी कि ट्रेडिंग प्लान क्या है और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो होगी। उसके अंदर आपने अपना कोई भी स्टॉक, आपने कोई ऑप्शंस या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो करेंसी पेयर्स, या आप जो है वो क्रिप्टो के अंदर अगर आ रहे हैं तो क्रिप्टो कॉइन्स आपने सेलेक्ट करने होते हैं कि मैं इनके ऊपर डेडिकेटेड रहकर जो है वो इनको स्टडी करूँगा, इनका मैकेनिज्म समझूंगा, किस तरह से जो कौन कौन सी इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको समझूंगा और फिर इसके ऊपर जो काम करना स्टार्ट करूँगा। उसके बाद बारी आ जाती है आपके रिस्क और इमोशंस को लेकर। ट्रेडिंग के अंदर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, जिसको हम साइकोलॉजी भी कहते हैं और रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये दो चीज़ें अगर आपने ट्रेडिंग के अंदर संभाल ली, इनको अपने माइंड के अंदर बिठा लिया, तो आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो नहीं सकते बल्कि हो जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जिसमें आपको पता हो कि यार मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो किस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, पोजीशन साइज़ ले रहा हूँ तो कितना बड़ा ले रहा हूँ, कितना नुकसान हो जाएगा मुझे, और आपने अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, उसकी क्या डाइवर्सिफिकेशन है, वो सारा आपने पहले से आपको पता होगा। इमोशनल कंट्रोल, आपने ख़ुद को अगर डिसिप्लिन किया होगा, स्ट्रिक्ट टू अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर आपने फॉलो कर रहे होंगे अपना ट्रेडिंग प्लान, तो आपके इमोशन जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको काफ़ी हद तक सिक्योर फील होगा और आप हर वक्त ट्रेड लेते हुए खुद पे कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आपकी अचीवमेंट की रेशो भी उस चीज़ के ऊपर बढ़ जाएगी। और आपकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ होगी जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती चली जाएगी वो होगी कंटिन्यूस लर्निंग। आपने अपने माइंड सेट को इस तरह से लेकर इसके अंदर आना है कि यार मैं इस ट्रेडिंग के अंदर सीखूंगा, पैसा आएगा मैं मज़ीद सीखूंगा, मज़ीद पैसा आएगा मज़ीद पैसा इन्वेस्ट करके मज़ीद सीखूंगा। ऐसा नहीं है कि पैसा आ गया बस रुक जाऊंगा। अगर आप रुक जाएंगे, कंफर्ट लेवल में जाएंगे, तो वो आपका जवाल का लेवल शुरू हो जाएगा और ऐसा लेवल है कि वो जो आपको ज़ीरो वाले लेवल पर फिर से वापस ले आएगा। तो इसलिए अपनी कंटिन्यूस लर्निंग के ऊपर फोकस देना है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है एक स्ट्रैटेजी के अंदर वो होती है बैक टेस्टिंग
ताकि आपको पता चले कि आपने उसको रियल में अप्लाई करने से पहले बैक के अंदर जब टेस्ट किया तो उसमें क्या आपकी रेशो रही है प्रॉफिट की। अगर बहुत अच्छी रेशो रही है तो वेल एंड गुड, आप उसको आगे भी ले जा सकते हैं, वरना आप जो है वो उसको मज़ीद इम्प्रूव करोगे, ऑप्टिमाइज़ करोगे, ताकि वो आपके लिए बेहतर से बेहतर बन जाए। और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये नहीं होती कि 5, 10 ट्रेड, 20 ट्रेड्स आपने लिए हैं और उसमें अगर कोई सक्सेस मिल गई है तो आप कामयाब है, नहीं। 50, 100, 200 ट्रेड्स लेंगे फिर आपकी एक स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब कहलाती है। उसके अंदर जो आपने डिसिप्लिन फॉलो किया होता है उसी डिसिप्लिन को सेम एज इट इज़ फॉलो करना होता है, फिर ही आप कामयाब हो जाते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट का होता है एक स्ट्रेटजी के अंदर। उस तरह की रिस्क मैनेजमेंट भी आपको फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर मज़ीद सेंटिमेंट्स जो चेंज होते रहते हैं, वॉर लग गई, कोई वबा आ गई, कोई मज़ीद इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि आपकी स्ट्रेटजी को फिर हिट भी करती हैं, उसमें चेंजेस भी लेके आती हैं। तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को भी देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी के अंदर इम्प्रूवमेंट, चेंजेस लानी है ताकि आप उसको मज़ीद बेहतर बनाएं सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग भी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा वाई वी नीड आर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें और लॉस से निकल कर प्रॉफिट में आ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।